और कृषि कानूनों को लेकर बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई है। एक और जहां किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं गृह मंत्री ने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार कानून वापस ना लेने पर अड़ी है, लेकिन किसानों के एक प्रस्ताव जो है वो किसानों को भेजा जाएगा। इस पर किसान नेता चर्चा करेंगे। किसानों को सुबह 11 बजे तक सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसके बाद सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों की दोपहर 12 बजे बैठक होगी, जिसमें प्रस्ताव पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति किसानों की ओर से तैयार की जाएगी। यानी कि 14वां दिन आज किसानों के इस आंदोलन का है। 13 दिन पूरे हो चुके हैं। बीते दिन की बात करें तो भारत बंद का भी ऐलान किसानों की ओर से किया गया था और आज जब छठे दौर की बातचीत किसान नेताओं और सरकार के बीच होनी थी, उससे ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई। इसमें 13 किसान नेता शामिल हुए थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि आज की बैठक को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा आज सरकार की ओर से प्रस्ताव किसानों को भेजा जाएगा। एक टूक उन्होंने कह दिया है कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि संशोधन को लेकर सरकार तैयार है। सरकार का कहना है कि वो संशोधन करेगी इस कानून में, और इसी को लेकर आज जब प्रस्ताव भेजा जाना है तो उम्मीदें खासी उससे भी जताई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि वो आंदोलन पे लगातार डटे रहेंगे और अपने आंदोलन को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मान लेती। और गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, छठे दौर की बातचीत आज होनी थी, बीते शाम अचानक एक बैठक हुई, उसके बाद निर्णय लिया गया कि आज की बातचीत जो होने जा रही है उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले आज किसानों को प्रस्ताव भेजा जाना है। 11 बजे तक कहा जा रहा है कि प्रस्ताव किसानों तक पहुंच जाएगा। आज कैसी प्रतिक्रिया किसानों की ओर से आ रही है, क्योंकि बीती शाम केंद्रीय गृह मंत्री से जब बातचीत हो गई है और मांग भी लगातार किसानों की ओर से की जा रही थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। जब बीती शाम उनकी बातचीत हो चुकी है, उसके बाद क्या कुछ चीजें अब वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए सानी, यहाँ यूपी गेट के जो हालात हैं इस वक्त, जो किसानों का कहना है कि जब सरकार से आज प्रेस वार्ता थी और प्रेस वार्ता किसी तरीके से क्योंकि सरकार नकारा साबित कर रही है कि हमें मांग तो किसी तरीके से पूरी नहीं की जाती है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से हमारे पास आज जो प्रस्ताव आने वाला है उस पर हमारे जो प्रमुख है संगठन है, किसानों के जो संगठन है, वो बैठ के आपस में चर्चा किया जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज संशोधन किया जाएगा। जो प्रस्ताव हमारे पास आएगा उसमें संशोधन के जरिए बताया जाएगा कि हाँ, इससे हमें सहमति है या नहीं है। उस प्रकार से फिर आगे की जो रणनीति होगी वो तय की जाएगी कि इसमें जो बिल है, बिल में जो संशोधन करने के लिए सरकार के पास से प्रस्ताव आया है उसको फिर ये चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीधा किसान से मैं बात करूंगा। कुछ किसान मेरे पास है। सर, वो जो चर्चा के लिए आज प्रस्ताव सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसकी तरफ से क्या आप नई रणनीति को सरकार देख रही है? नहीं, हमारा कहना था कि मैं तीनों अध्यादेश जो बनाए, कानून तीनों बनाए वे गलत हैं जी। उन्हें रद्द करो, नया बनाओ और नया किसान संगठन, सरकार और विशेषज्ञ बैठ कर बनावे। अब कल रात मीटिंग बुलाई, राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सरकार ने बुलाया। करीब 2-4 घंटे बातचीत चली, 4 बजे से 11 बजे तक। उसमें एक बात तय हुई कि हम कल कैबिनेट की मीटिंग करके सरकार और उसमें एक प्रपोजल तैयार करेगी। और प्रपोजल तैयार जो रात बातचीत हुई होंगी किस तरीके का करेंगी वो तैयार करेंगे और उसे हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्हें देंगे। राकेश टिकैत के नेतृत्व में सब आपस में उसमें चर्चा करेंगे, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। अब जो गलत होगा उस पर सुझाव भी तुरंत ही लिखा जाएगा। अरे ये सुझाव लिख देंगे, सरकार उसे मान्यता करती है तो फिर ठीक है, और सरकार को मान्य करने भी लेनी चाहिए बात। कोई बात नहीं, जब किसान मैंने कर रहा तो किसान के लिए ही तो कर रहे हैं और किसान कर रहा मैंने तो आपको लगता है कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजे हैं वो क्या आप लोगों के लिए सही होंगे? उस पर जो संशोधन किया जाएगा आप लोगों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि उसमें सहमति? पहले बिलों में कमियां थी जी। अब ये दोबारा उसे बना के भेजे हैं प्रपोजल, तो उसमें कमियां को दूर करके भेजे हैं तो नया कानून बन जाएगा, नया हो गया। तो उस पर नए कानून को फिर ये प्रतिनिधि को फिर सोच के लिए भेज रहे कि आप इन पर अगर कोई गलत है तो फिर सुझाव दो। तो इस तरीके का अगर तालमेल तब गाड़ी चलेगी या सरकार चाहेगी
तो कोई बात नहीं, किसान सड़कों पर बैठा, किसान को कोई बुराई वो थोड़ा ही लग रही है भाई। जी, अजीत, किसानों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए इसी बीच, जब देखा गया कि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो कृषि कानून है उसके समर्थन में निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि किसानों के हित में ही इन कानूनों को बनाया गया है। उसी बीच दो धड़ों में बटे हुए किसान भी जरूर नजर आ रहे हैं। एक धड़ ऐसा है जो लगातार विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ की अगर हम बात करें तो कोशिश ये की जा रही है कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाए। उसको लेकर अब किसान क्या कहते हैं, क्योंकि खुद ही कुछ किसान ऐसे भी अब निकलकर सामने आ चुके हैं जो लगातार कृषि कानून का समर्थन करने लगे हैं। देखिए, जो तमाम पार्टी हैं जो समर्थन दे रही हैं आपको और पूरे तरीके से आप लोगों के साथ खड़ी हैं, कल भी कई पार्टियों ने आके आप लोगों का समर्थन किया था और भारत बंद को लेकर, तो आज जो कानून है, कानून वापस ना लेने के लिए समर्थन कर रही है कई पार्टियां, तो उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, वो तो पार्टी के तो ऐसे ही धंधे हैं। पार्टी को तो दिखे जी सड़क पर किसान आ गया, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ तक वोट लोगे? मान लिया इनका समर्थन नहीं करोगे, अरे और समर्थन नहीं करोगे और क्या ऊपर तो उड़कर थोड़ा आ जाएंगे उनकी वोट, क्या हवा में तो उड़कर और बस ऊपर तो ही बन जाएंगे। मैं तो वोट तो यही है सारी सब पार्टियों की, और इनके लिए समस्या है तो पार्टी को तो खड़ा होना मजबूरी पड़ी, और भाजपा को भी मजबूरी है। ये कोई वो नहीं कि भाई सरकार को मजबूरी नहीं है, सरकार बनी, सरकार को अब सरकार चाहती है जो भी सरकार बनाएगी चाह मैं सब जिंदगी में ही रहूं और कोई ना हो और मैं इतने अच्छे काम करूं। अगर गलत करेंगे तो अगली योजना में उन्हें भी नकार देंगे लोग। कोई जरूरी थोड़ा है कि भाई भाजपा को वोट दी के हम उसका बंदी गए। अब जब कमी आई तो हमने आवाज उठाई तो उन्होंने मान लिया सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो सड़कों पर उनके लोग भी। क्या लगता है आपको कि इस जो प्रस्ताव में है, प्रस्ताव में संशोधन के बाद सहमति बन पाएगी आप लोगों के बीच में? अब ये तो जो हमारी कैबिनेट है वो तय करेगी मामले को, उसे जो वापसी भेजेगी, फिर उसे पढ़ के और उस पर सुझाव दे के वापसी भेजेगी। अब उस पर में ओके करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो फिर सरकार का गेंद तो सरकार के ही पाले में रहनी है। चाहे वो ना मान लो जब भी उसके पाले में, वो मान लो जब भी उसके पाले में। अगर वो मान ले तो उसकी भलाई है, नहीं मानती तो उसके पाले तो बाद है, मामला उसी के पाले में, जो कुछ कर लो। सहमति बन पाएगी फिर आप सरकार के और आपके बीच में? नहीं, सुनो तो जी हमने जी जो उन्होंने भेज दिया, एक मिनट, जो उन्होंने भेज दिया और उस पर हमने लिख कर सुझाव भेज दिए वापसी, और उन्होंने मान ली, और जब रद्द कर दिया दूसरा कानून, हमारी सहमति तो बन गया तो फिर जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जरूर जुड़ेंगे। इसी बीच हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह बुराड़ी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, वहां कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि बीते दिन जब किसानों की ओर से भारत बंद का भी ऐलान किया गया था, काफी ज्यादा जगहों से देखा गया था कि समर्थन जरूर मिला था, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसी थी जहां पर दुकानें खुली थी, बाजार खुले हुए थे और समर्थन में कम लोग निकल कर सामने आए थे। उसके बाद आज की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, अगर भारत बंद की बात करें तो कल जो है काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से, मैं टीकरी बॉर्डर पर था, वहाँ काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से जो है भारत बंद का आवाज जी, वो लंगर ले रहे हैं, लंगर बना रहे हैं, लंगर खा रहे हैं। और अगर कल की एक मैं आपको बात बताऊं कि शाम को जब मैं टीकरी बॉर्डर पे था तो एक बहुत ही अच्छी तस्वीर सामने आई थी। करीब शाम 6 बजे के आसपास जो है किसानों ने, जैसा कि सुबह कहा था कि जो कल भारत बंद है उसमें वो जो है किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो है वो पूरा सहयोग करेंगे। शादी ब्याह में भी छूट दी गई थी और एम्बुलेंस वगैरह को भी छूट दी गई थी। शाम को 6 बजे के आसपास ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली थी। वहाँ पे एक एम्बुलेंस आई थी जिसको पुलिस की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी रास्ता दे दिया गया था और उस एम्बुलेंस को जाने दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिया गया था और उस एम्बुलेंस को जाने दिया था। तो काफी दुकानें खुली भी हुई थी, लेकिन वो 11 बजे के आसपास जो है वहाँ पे बंद हो गई थी। उसके बाद जो है 3 बजे के बाद वो दुकानें वहाँ से खुल गई थी। जी, यानी कि गजेंद्र, सपोर्ट कई जगहों से उन्हें जरूर मिला था और बीते दिन कई जगह देखा भी कि भारत बंद का जो ऐलान किसानों की ओर से किया गया था वो सफल रहा। उसी बीच आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की अहम बातचीत होनी है, क्योंकि सरकार की ओर से आज प्रस्ताव भेजा जाना है और कुछ संशोधन किए जाने की बात सरकार ने कही है। उसी बीच जब गृह मंत्री से बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, लेकिन संशोधन को लेकर सरकार मानने को तैयार है। और आज उसी को लेकर प्रस्ताव जब भेजा जाना है तब कैसी प्रतिक्रिया किसानों की निकल कर आ रही है?
देखिए, जब कल गृह मंत्री जी की जो बैठक हो रही थी उस समय मैं वहीं पे मौजूद था। मैं पहले जो है कल की अगर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल करीब 1.5 घंटे तक जो है किसान के ये जो 13 लोग गए थे बात करने के लिए किसान के, ये लोग जो है 1.5 घंटे तक तो है जो घूमते रहे थे। इनको बिल्कुल सही जो इनको जिस स्थान पे जाना था वो नहीं बताया जा रहा था। ये बार बार इधर इधर घूम रहे थे, जिसमें से कुछ नेता जो हैं वो निराश होकर वापस चले गए थे। तो बाद में जाके जो है वो वहाँ पे पूसा रोड पे ये मीटिंग की गई और रात को 11 बजे के आसपास जो है ये खबर आई कि अब जो है ये आज की जो बैठक इनकी होनी थी वो नहीं होगी। तो उसके बाद जो है अब सिंधु बॉर्डर के ऊपर इनकी मीटिंग चल रही है। वहाँ पे जो इनका इस प्रस्ताव को लेके जो अभी आएगा वो तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बुराड़ी में तो यहाँ पे शांति बनी हुई है। यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो जरूर सिंधु बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, उनका वहाँ से वो अपने आंदोलन को समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही है कि किसान अपने इस आंदोलन को खत्म कर दे, सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। उसी बीच अजीत, आज विपक्षी दलों की भी एक अहम बैठक होने जा रही है, उसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आज जो है विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। वो राष्ट्रपति के सामने भी जो है शाम को 5 बीजेपी की तरफ। जी अजीत बोलिए। जी देखिए, विपक्ष की तरफ से जो जिस तरीके से समर्थन दिया जा रहा है, मिल रहा है किसान संगठन को, आज जो बैठक भी है उनमें कहीं ना कहीं एक परिणाम कहीं एक रणनीति तय की जा रही है कि किसानों को समर्थन देने के लिए हमें जो परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई रणनीति को तय करके समर्थन के लिए पूरी तरीके से उतरने की आशंका भी है उनकी। आज भी कई कांग्रेस के नेता और बसपा नेता यहाँ पे आने की उम्मीद है और यहाँ पे जो समर्थन है क्योंकि नेताओं के वहां आने की आज उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच किसान क्या कुछ कहते हैं, किसानों से बात करने की कोशिश कीजिए। विपक्षी दलों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में जरूर विपक्षी दलों की ओर से भी लिया जा रहा है, उसको लेकर किसान क्या कुछ कहते हैं? सर ये बताएं मुझे कि आपको पूरी समस्त पार्टियों की तरफ से आपको समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई इसमें अपना हाथ भी सेक रहा है, तो क्या कहेंगे आप? हमें सरकार समर्थन कर दो ना, ये बिल वापस ले लो। विपक्ष की कोई बात ही नहीं है इसमें किसानों की बात है। अगर हम पीड़ित हैं, कोई हमें सारा लगा रहा तो उसका स्वागत है। कोई हम अपना वो तो नहीं दे रहे भाई, मंच या कोई वो तो नहीं दे रहे, बस किसी का यहाँ किसी पार्टी का झंडा है, ये गलत बात है। अगर कोई समर्थन दे रहा, वो विपक्ष का काम है समर्थन दे रहा, संसद खोल लो, वे वहाँ लड़ेंगे। नहीं, हमें सरकार ये बिल वापस ले लो, हम तो सरकार का समर्थन मांग रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है विपक्ष की। तो आपको लगता है कि उनको समर्थन देने से कहीं ना कहीं सरकार को कोई गलत संदेश, तो ये माहौल खराब करने की बात की जा रही है? नहीं, ये कुछ मीडिया चैनल और कुछ सरकार के मंत्री लोग इस बात को कह रहे हैं तो विपक्ष का प्रोपगेंडा। ऐसा नहीं है, किसान पीड़ित है, पीड़ा में ही वो वहाँ 1000 किलोमीटर से चल के यहाँ लग रहा, 2000 किलोमीटर से चल के यहाँ आ रहा। अगर कोई इसकी पीड़ा को समझ रहा, ये राजनीति नहीं होती। वो ना गांव में एक मिसाल है भाई, जहाँ रोवा ना रोने जैसा मुंह कर ले, और सरकार तो असल लग रही। किसान जो है यहाँ पिछले 20 दिन से पड़ा, तो सरकार असल लग रही। सरकार क्यों नहीं समर्थन करती किसानों का? ऐसा भी बोला जाता है कि जो विपक्षी पार्टी आपका समर्थन कर रही है, तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो कहीं फायदा उठा रही है इस चीज़ का, या वोट बिटोरने के आकर्षण कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी मांग ले रहे, किसान इससे प्रभावित हो रहा सीधा, और इसी वजह से किसान यहाँ आंदोलन कर रहा। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, ना कोई कुछ है। अगर कोई अपनी जो है अपना कोई झंडा लेगा, भाई किसी यहाँ इस मंच पर किसी पार्टी का कोई झंडा है? आप बताओ, कोई ऐसी अराजकता तो है या कोई वह बात है? कोई पार्टी लाइन की बात है? गलत बात है ये सिर्फ किसानों का मंच है, और किसान पूरे देश का किसान एक जगह एक मुश्त होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 14वां दिन भी किसानों के आंदोलन का है और लगातार अपने आंदोलन पर किसान डटे हुए। गजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ किसान कह रहे हैं? किसानों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज अगर हम अहम बैठकों की बात करें तो आज विपक्षी दलों की एक बैठक होने जा रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक होने जा रही है, और आज किसान नेताओं की भी आपस में बैठक होने जा रही है। यानी कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, बातचीत लगातार जारी है। उसको लेकर किसान क्या कुछ कहते हैं, कितनी उम्मीद है आज की इन बैठकों से उन्हें है?
हम यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि आज जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है, सिंधु बॉर्डर पे भी जो है आपकी बैठक हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या निर्णय निकलेगा? बैठक ये किसानों का जो कल का और जवाब जहाँ जाएगा उस तो बाद जो साडा संघर्ष है साडियां बैठकों ने साडे आगुओं ने जो तय किया वो करांगे। साडियां बैठकां है ना, साडे तो फिर फैसला जो कल सेंटर सरकार देवेगी उस तो बाद जो असीं फैसले आपदे करने वो करांगे। असीं संघर्ष तिखा करना, जे साडे हक च हो गया घरां नूं चले जावांगे, जे सानूं तिखा करना पिया सरकार ने साडी ना सुनी तो असीं बहुत तेज़ करांगे, होर करांगे। उसे वास्ते बैठकां साडियां किसानां ਦੀਆਂ। अगला संघर्ष किस तरह वधांगे जे ना उन्होंने साडी सुनी तो, जे साडी सुन लेंदे मेहरबानी करके सुन लैण, असीं अपने घरां को जाइए, वो भी आपदा आराम से समझ, दिल्ली भी आराम से रहे, सरकार भी आराम से रहे। देखिए, इनका कहना ये है कि अगर सरकार इनकी बात सुन लेती है तो ये आराम से अपने घर चले जाएंगे, अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये यहीं पे डटे रहेंगे। जी बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात तो किसान पहले से ही कह रहे हैं और किसानों ने साफ तौर पर कहा है वो तो 6 महीने का राशन पहले से लेकर आए हैं, लगातार आंदोलन पर डटे रहेंगे। उसके अलावा दिल्ली वासियों का पूरा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, दिल्ली वासी खुद राशन उनके लिए पहुंचा रहे हैं और लगातार आंदोलन को बढ़ावा भी दे रहे हैं। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी किसान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो बॉर्डर जोड़ते हैं दिल्ली के, उन्हें फिलहाल बंद ही रखा गया है। आवाजाही कितनी प्रभावित इससे हो रही है? चाहिए उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन बॉर्डर की जो है एक अहमियत है, क्योंकि यहाँ से जो है दिल्ली के अंदर जो है लगातार जो है रोज की जो सप्लाई होती है, दूध दही ये सब जो है ये भी रोज का आता है, और ये ना आने की वजह से भी जो है काफी जो है दिल्ली वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब बाकी के बॉर्डर खोल दिए गए हैं वहां से जरूर आएगा, लेकिन जो जरूरत का जितना मटेरियल जो चाहिए वो पूरा पर्याप्त मात्रा में दिल्ली में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से जो है आगे थोड़ी महंगाई का भी सामना करना पड़ सकता है दिल्ली वाले। जी, यानी कि दिक्कतें काफी ज्यादा इससे बढ़ती जा रही हैं। अजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से किसानों से भी बातचीत की है, किसानों का यही कहना है कि आंदोलन पर वो लगातार डटे हुए हैं, अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा कर लेती है तो वो अपनी आंदोलन को खत्म कर देंगे। किसानों से बात करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कुछ चीजें कहना चाहते हैं। जैसे कि आज समर्थन है, आज प्रेस वार्ता को लेकर, संशोधन को लेकर हर एक प्रयास कर रही है, किसान हर एक प्रयास कर रहा है, सरकार भी लगी हुई है कि कहीं ना कहीं किसान उनके हिसाब से चले, और किसान कह रहा है कि हम अपने तरीके से चलेंगे, जो हमें फ़ायदा होगा उस तरीके से हम बिल पास किया जाए। तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ बात बनने की उम्मीद है कि ये लंबा समय तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? नहीं, लंबा चलो या कम चलो, समस्या जो है वो हल होनी है। अब वो हल हुए बिना कैसे वापसी जाएं? अब जो पार्टियां समर्थन दे रही, कोई तो समर्थन दो वो सब किसानों को, कि इस किसान की सबको जरूरत है। 75% देश में किसान है, अगर किसान का भला कोई नहीं करेगा तो इन पार्टियों का क्या करेंगे? और नवी हो जाएगी कोई, और नवी आवेगी कोई जो इनका भला करेगी। अब यही जो सरकार बन रही, जो सरकार बने वो किसानों का भला करती रहे, किसान को थोड़ा ही कह रहा है भाई इनके खिलाफ ही डंडे उठाओगे, चलो ये ठीक कर रहे भाई काम, ये सही। सरकार की तरफ से कोई कमी नजर आ रही है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है, या वहाँ तक आपकी बात नहीं पहुँच पा रही है? नहीं, बात तो पहुंच रही, वहाँ तक सुनना तो होना चाहिए था। 20 दिन हो लिए, 30 दिन हो लिए जो सड़कों पर पड़े लोग, इन पर पानी की बौछार लग ली, रास्ते रोक लिए, लाठी डंडे चल रहे, और इन जो करना चाहते हैं वो कर लो, बाकी इब भी नहीं सुनेंगे और पछतावेंगे फिर। ये जो विरोध प्रदर्शन है, अगर कहीं ना मांगे, अगर आज फिर भी आज जो प्रस्ताव भेजा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, अगर उस पर कोई बैठक में परिणाम कोई नहीं निकल के आता, बेनतीजा आता है, तो क्या कहेंगे? ये विरोध प्रदर्शन जो है कितने लंबे समय तक चलने की उम्मीद है? नहीं, अब ये विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, अब तो ये जन आंदोलन बन गया। जन जन के उसमें जो भी किसान है और किसान से सहानुभूति रखता है वो इस बिल के खिलाफ है, और जो है ये बिल इन्हें सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। आज नहीं, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में कभी तो सरकार झुकेगी और ये बिल ठीक है जीत, आप नजरें जरूर बनाए रखिए और आगे भी जरूर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।